हेलो गाइस, स्वागत है इस चैनल में। इसका नाम है देसी हॉलीवुड। आज हम एक्सप्लेन करने वाले पैसेंजर मूवी को, जो कि इस वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आप लोगों ने पहले का पार्ट को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर भी वो वीडियो अवेलेबल है, वो पहले जाकर देख कर आए, उसके बाद ही ये देखें। हम देखते हैं कि जो स्टारशिप जो होता है एवोलॉन नाम का, वो काफ़ी ज़्यादा स्टार्स के पास से गुजर रहा होता है और ये लोग उसी मोमेंट को एंजॉय कर रहे होते हैं, जो कि रात होने पर एज ए टाइम, रात को मतलब 9 बजे इस तरह का होता है ना, ये लोग का बर्थडे पार्टी ये लोग मनाता है। जो कि लड़की बताती कि मैं अब इसके बारे में सब कुछ जान गई हूँ, अब हम दोनों ही जो है शिप पे साथ में रहेंगे। जो कि वो जो वेटर होता है बोलता है कि आपने सब कुछ जान गए हैं, क्योंकि हीरो से भी पूछता है कि सच में, क्योंकि वो उसे एक मन में डाउट होता है, इसलिए हीरो भी बोलता है कि हाँ ये मेरे बारे में सब कुछ जानती है। जो कि वो वहाँ से फिर चला जाता है जहाँ पे वो प्रपोज करने के लिए तैयारी कर रहा होता है। उसके पास एक रिंग होता है, जो कि सोचता है कि यहाँ से जाने के बाद मैं उसे तुरंत ही प्रपोज कर दूंगा। ये सब सोचकर ये खुशी हो रहा होता है, लेकिन जो रोबोट होता है वो बोलता है कि मुझे अच्छा लगा कि आपने उसे माफ़ कर दिया। जो कि लड़की पूछती कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। जिमी हमेशा आकर मेरे पास पूछते थे कि मैं उसे जगाऊं कि नहीं जगाऊं, और इसके बारे में मुझे ये रोज़ बताते थे कि उसे मत बताना। जो कि मुझे लगता है कि आप दोनों को लगता सुलह हो गया, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो कि इसे काफ़ी ज़्यादा झटका लगता है। ये पूछती भी कि क्या जिमी ने मुझे जगाया है, तो वेटर जो बोलता है कि हाँ उसी ने आपको जगाया है, जिसके कारण इसका काफ़ी बड़ा सदमा पहुँचता है। ये रोने लगती है और इसके बाद हम देखते हैं कि जो हीरो होता है वो भी पीछे से आ जाता है। जो कि हीरो को नहीं पता होता कि ये ऐसा क्यों बनाई हुई मुँह, लेकिन जो लड़की होती है वो पूछती है कि क्या तुमने मुझे जगाया, और जो हीरो होता है वो ईमानदारी से जवाब देता है कि हाँ मैंने ही तुम्हें जगाया है। क्योंकि सबसे पहले वो वेटर की तरफ भी देखता है कि वेटर ही इसे सब कुछ बता दिया होगा। उसके बाद ये खुद भी कबूल कर लेता है कि हाँ मैंने जगाया था तुम्हें, क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं था। जिसके कारण लड़की का भी काफ़ी ज़्यादा दिल टूट जाता है और भी, क्योंकि बताती कि तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, मैंने तो तुम्हें जानती भी नहीं थी इससे पहले। जो कि बताता है कि देखो मुझे तुम पहली नज़र में पसंद आ गया था, लेकिन मैंने खुद को भी रोका था, मैं कसम खाकर बोलता हूँ। लेकिन लड़की जो होती है ये सब बात समझने के लिए तैयार नहीं होती है और हीरो से समझाता है कि प्लीज़ मेरी बात को समझो। लेकिन जो हीरोइन होती है वो बोलती है कि तुम मेरे से दूर रहो, तुम मेरे आसपास में मत भटकना। उसके बाद वो जाती है अपना कमरा में, जहाँ पे वो सामान गुस्सा में उठाकर पटक कर तोड़ने लगती है और काफ़ी ज़्यादा रोती है, क्योंकि इसका लाइफ जो होता है वो बर्बाद हो चुका होता है। इसके बाद हम हीरो को देखते हैं जहाँ पे वो खाना खाने के लिए जाता है, वहाँ पे हीरोइन ऑलरेडी बैठी हुई होती है। उसे जाती है समझाने की मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन हीरोइन जो होती है वहाँ से उठ के चली जाती है स्पेस शिप में। वहाँ पे भी अकेले में खूब चिल्ला रही होती है। और फिर रात होता है, मतलब फिर से वही रात वाली रात, जहाँ पे हीरोइन उसके कमरे में जाती है और हीरो भी जो होता है वो जग जाता है। वो देखता है कि ये मेरे पास क्यों आई हुई है, लेकिन हीरोइन जो होती है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा में होती है, इसलिए उसे वो खूब ज़्यादा मारना स्टार्ट कर देती है। मुक्का लात तो उसे एकदम जान से मारने पे उतावली वो हो जाती है। उसके सिवा और कुछ इसे नहीं सूझ रहा होता, बस ये सोचती है कि इसे किसी प्रकार मार कर मैं खुद भी मर जाऊँ। इसके लिए वो नीचे से एक सरिया भी उठाकर उसे वो मारने के लिए उठा लेती है। लेकिन जो हीरो होता है वो भी तो अकेला काफ़ी समय से पड़ा हुआ था, और वो भी बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं। उस हीरो को देखकर उसके मन पिघल जाता है, और जो हीरो होता है बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम मुझे मारना चाहती हो मार दो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। ये कहकर अपना बाएं फैला लेता है। लेकिन जो हीरोइन होती है वो भी रोने लगती है, क्योंकि वो भी जानती थी कहीं ना कहीं मजबूरी में किया है, लेकिन इसका भी तो लाइफ का खुद का। इसलिए सुबह में बस ये अपना रूटीन बना लेती है, जॉगिंग वगैरह करती है, जहाँ पे जो हीरो होता है उसे स्क्रीन पे देख कर उसे बताता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो माफ़ी वगैरह मांगता है, लेकिन जो हीरोइन होती है बोलती है कि तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। क्योंकि बोलता है कि मैंने बस मजबूरी में किया है, तुम मेरी फीलिंग्स को समझो। वो बोलती है कि तुम मेरी आई डोंट केयर, मुझे ये सबसे कोई लेना देना नहीं है, तुमने मेरी 90 साल बर्बाद कर दिया है। इसके बाद हीरोइन उस वहाँ से चली जाती है और हीरो जो होता है अपना कमरा में आकर सो जाता है। लेकिन वहाँ पे शिप में जो खराबी होता है वो हम देख सकते हैं कि जो डिस्प्ले पे कभी कुछ और जल रहा होता है और कभी कुछ और जलने लगता है, जिसके कारण हीरो को समझ में आ रहा होता है कि शिप ये धीरे धीरे खराब होते जा रहा है। और हम देख भी सकते हैं जो आर्टिफिशियल मतलब जो 3D मॉडल बना हुआ होता है वहाँ पे दिखा रहा होता है कि जो रिएक्टर है वो भी फेल हो चुका है, जिसके कारण शिप का जो मेन 3D मॉडल जहाँ पे स्कैनिंग दिखाता है वो भी दिखाना बंद हो चुका होता है, जिसके कारण जो भी खराबी आ रही इसमें वो हमें पता नहीं चलेगा। जो कि जो हीरोइन होती है वो जाकर बस दारू वगैरह पीती है, क्योंकि इसके पास करने का कोई समय होता नहीं है। और हीरो भी आकर वहीं भी पीना स्टार्ट कर देता है, जिसे देख के हीरोइन फिर से वहाँ से वो उठ के चली जाती है, क्योंकि हीरो को इस बार कुछ बुरा इस बार नहीं लगता है, मेरे सिवा यहाँ पे है ही कौन,
वो तो घूम फिर के मेरे पास ही आएगी। लेकिन जो हीरोइन होती है वो चली जाती है अपना वीडियो देखने, अपने पृथ्वी से निकलने का पहले का सफ़र को, जो कि जितने भी फ्रेंड्स वगैरह उसके लिए जो वीडियो मैसेज छोड़े हुए होते हैं, बस वो वही देख रही होती है। और उसमें एक फ्रेंड बताती है कि जो भी ज़िंदगी में हमारे पास हो, बस उसी को लेकर हमें खुश रहना चाहिए। जो कि वहाँ से गुजर रही होती है तो देखती है हीरो को, जो कि कुछ काम कर रहा होता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि वो क्या काम कर रहा होता है। वो जाकर चुपचाप स्लीपिंग चेम्बर में जाके पड़ जाती है, जो कि स्लीपिंग चेम्बर वर्क तो नहीं कर रहा होता है, क्योंकि हीरो अपना काम वगैरह कर कर अपना हाथ पर पूरा गंदा कर कर जाता है शराब पीने। जो कि वेटर बोलता है कि क्या आपने मेरा यहाँ पे सामान गंदा करने आए हुए हैं, जो कि बताते कि अगर मैं काम करूँ तो हाथ तो गंदे होंगे ही। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि जो हीरोइन है वो जाती है बेसमेंट में, जाकि जो मैंने बताया था कि मॉल है, जहाँ पे देखती है कि वो पेड़ असली लगा हुआ है। जो कि हमें पता चलता है जो हीरो इतना देर से काम कर रहा होता है वो इसी पेड़ के बारे में काम कर रहा होता है, पेड़ लगा रहा होता है लड़की को इम्प्रेस करने के लिए। उसके बाद वो जाता है लिफ्ट में हीरो, जहाँ पे देखता है कि उसका लिफ्ट जो है उसका लिफ्ट भी मेल फंक्शन के कारण वो खराब हो चुका है, जिसके कारण लिफ्ट वहीं पे उसका अटक जाता है, ना ऊपर हो रहा होता है ना नीचे हो रहा होता है। वो जैसे तैसे करके उसे खोलने का प्रयास करने लगता है। और इधर हीरोइन भी जो होती है वो आकर खाना ऑर्डर करती है, लेकिन जो खाने का मशीन भी होता है वो भी खराब हो जाता है। जितने भी कॉर्नफ्लेक्स होता है वो बाहर रोड पे बस छितरा देता है, मतलब जो भी इसको कल रास्ते पर। उसके बाद हीरो जैसे तैसे लिफ्ट को ओपन करता है और लिफ्ट अचानक से ओपन हो जाती है और वापस वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। उसके बाद वो जैसे ही उठता है तो वो सुनता है एक आदमी का आवाज़, जो कि पहली बार ऐसा होता है कि किसी इंसान की आवाज़ इसमें सुना जाता है। क्योंकि लड़की और हीरो वो दोनों अचंभा खा जाते हैं। उसके बाद वो जल्दी जल्दी दौड़ कर जाते हैं जहाँ पे से आवाज़ आया था, जहाँ पे वो देखता है कि एक क्रू मेंबर जग चुका है, जहाँ पे स्लीपिंग चैम्बर उसका भी खराब हो चुका था, जिसके कारण उसका नींद टूट चुका है। जो कि जो क्रू मेंबर होता है वो पूछता है कि यहाँ पे पेड़ कौन लगाया है और हमें कितने सफ़र बाकी है अभी तक वहाँ पे पहुँचने में। जो कि जो हीरो होता है वो बताता है कि हमें पहुँचने में अभी भी 88 साल और कुछ हफ्ते बचे हुए हैं। जहाँ पे जो कमांडर होता है, मतलब जो क्रू मेंबर, वो कंफ्यूज हो जाता है कि स्लीपिंग चेम्बर तो खराब नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने ऐसा बोला था हमसे स्लीपिंग चेम्बर सिर्फ की कोई भी चीज़ अगर खराब होती तो वो ऑटोमेटिक रिपेयर हो सकती है। इसलिए वो चला जाता है वो अपना क्रू जहाँ पे लोग रहते हैं, जो कि पहले तो इन लोगों को अलाउ होता नहीं एंट्री करने के लिए, लेकिन इसका आइडेंटिटी कार्ड लेकर वो चला जाता है। जो कि सबसे पहले वो आकर चेक करता है कि हम डेस्टिनेशन जो जा रहे हैं वो तो सही जा रहे हैं ना। उसके बाद वो देखता है कि हम लोग तो सही जा रहे हैं। उसके बाद आकर ये 3D मॉडल चेक करता है, जहाँ पे 3D मॉडल में से कुछ नहीं बता रहा होता है। जो कि मैकेनिक भी एक तरह से साथ साथ होता है, तो इसको पता होता है कि कौन सी खराबी कहाँ हमें पता चलेगा। इसलिए 3 टैब उठा लेता है अपने साथ में और दोनों को बांट देता है। ऊपर से तभी वो जा ही रहा होता है तो भी ऊपर से एक रोबोट आग पे इस पे गिरता है। तो यही रोबोट होता है जो कि क्लीनिंग वगैरह साफ करते रहता है। जहाँ पे ये हीरो बताता है कि 19वां खराब हुआ है, जो कि बोलता है कि ये भी इम्पॉसिबल है, ये सब भी यहाँ पे नहीं हो सकता। क्योंकि लड़की बताती है ये सब तो शुरू से यहाँ पे हो रहा है, मैं तो 3 दिन के लिए एक रूम में फंस गई थी, क्योंकि 3 दिन तक वहाँ पे दरवाजा ही नहीं खुला था। उसके बाद वो टैब लेकर सब जगह चला जाता है स्कैन करने और बता देता है कि जो जो तुम्हें खराबी मिले वो चुपचाप मेरे पास लेकर आना। दोनों को टास्क देकर चला जाता है, जहाँ पे हीरो अपना टास्क पूरा कर कर वो आ जाता है। और जो कमांडर मतलब जो क्रू मेंबर है, बार बार मुझसे कमांडर निकल रहा है, क्रू मेंबर होता है, वो बताता है कि तुम्हारा स्लीपिंग चेम्बर बस एक चिप्स के कारण खराब हुआ था। चिप्स मतलब वो चिप जो होता है उसमें, उसके कारण खराब हुआ था, लेकिन जो लड़की का जो स्लीपिंग चेम्बर है वो खराब नहीं हुआ था, उसे तुमने किया है। मैंने सही कहा ना? जो कि हीरो बोलता है कि हाँ आपने सही कहा है। उसके बाद वो पूछता है कि क्या उसे पता है, जो कि बताता है कि हाँ उसे पता है। उसके बाद वो वही सारे स्कैन को लेकर आ जाता है 3D मॉडल के पास, जहाँ पर लड़की भी वही बात बोलताती है कि उसने पता है ना क्या किया है मेरे साथ। जो कि कमांडर बोलता है कि मुझे वो सबसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस ये शिप ठीक करना है, क्योंकि अगर ये शिप ठीक नहीं हुआ तो आने वाले समय में ये शिप खत्म हो सकता है। तभी वो हीरो पीछे आ जाता है और वो लोग शांत से चुपचाप खड़े हो जाते हैं। जहाँ पे जो क्रू मेंबर होता है वो बताता है कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि मैं लंबी नींद से उठा हुआ हूँ, इसलिए मुझे सबसे पहले रेस्ट करना होगा, उसके बाद ही मैं कुछ करूँगा। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है रेस्ट करने। जहाँ पे वो जा ही रहा होता है तो उसके मुंह से खांसी आना स्टार्ट होता है और हाथ में खून काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। जो कि वो समझ जाता है कि इसके पास ज़्यादा दिन समय नहीं बचा हुआ है, इसलिए जल्द से जल्द करना पड़ेगा कुछ। उसके बाद हम देखते हैं जो हीरोइन होती है वो चली जाती है स्विमिंग पूल में नहाने। जो हीरो होता है वो अपना जाकर कमरा में सो जाता है, जो कि पीछे डिस्प्ले पे जो जल रहा है हरा हरा, उसे रियल लाइफ में भी अरोरा कहते हैं, हीरोइन का नाम भी इसमें अरोरा ही है। और जो क्रू मेंबर होता है वो जाकर अपना सो जाता है और तभी हम देखते हैं कि जो शिप होता है उसका लाइट भूक भाग करने लगता है, मतलब लाइन आता है लाइन जाता है। जो शिप होता है उसका मेन पूरा
मतलब पूरा पावर कट ही हो जाता है, जिसके कारण जो ग्रेविटी ये सब जो होता है वो लॉस हो जाता है। मतलब ग्रेविटी जो आर्टिफिशियल इसमें ग्रेविटी बनाया गया था वो सारे ग्रेविटी बंद हो चुके होते हैं, जिसके कारण जो पानी होता है वो बबल्स बनकर वो हवा में उड़ने लगते हैं। जहाँ पे हम देखते हैं कि जो हीरोइन होती है वो अभी भी स्विमिंग पूल के अंदर ही थी, इसलिए वो भी बबल्स के साथ वो उठने लगती है। और इधर हीरो भी जो होता है वो हवा में तैरने लगता है। और ये मोटा सांड जो रहता है ये पता नहीं क्या खा के पैदा हुआ है, बस इसका हाथ ही उठता है, इसका पूरा शरीर नहीं उठता है। पता नहीं क्या खाया था, ये तो यही जानेगा। और ये देख रहा है कैसे मंगलू सन सोया हुआ है चुपचाप। खैर हम देखते हैं कि जो लड़की होती है उसकी बबल्स के जैसा बना हुआ होता है, जहाँ पे वो काफी ज्यादा प्रयास करती है बाहर निकलने के लिए, क्योंकि वो सफल भी हो जाती है बाहर निकलने में, जब एक बार सांस उसे मिल जाता है। लेकिन जो पूल का नीचे का जो पानी होता है वापस वो आकर टकरा जाता है लड़की से ही, जिसके कारण लड़की वापस बबल के अंदर चली जाती है, जो कि बबल अभी हवा में होता है, इसलिए वो बाहर भी नहीं निकल सकती थी। क्योंकि वो जैसे तैसे करके अपना वो हाथ निकाल पाती है, लेकिन वो अपना आप को नहीं निकाल पाती है। और जो कि बबल हवा में था, जिसके कारण वो बबल में ही फंस कर वो बस बेहोश हो जाती है उसमें। तभी हम देखते हैं जो एआई होता है ऑटोमेटिकली वो सारे मतलब जितने पावर कट होता है वापस वो ला देता है, और इसके कारण जो ग्रेविटी ये सब जितने वर्क करने लगता है फिर से। जो कि हीरो जो होता है वो ऊपर में था, जिसके कारण धड़ाम से नीचे गिर जाता है, और जो लड़की होती है उसके बबल्स फूटकर नीचे गिरता है, जहाँ पे पानी खूब ज्यादा फैल जाता है, जहाँ पे लड़की जैसे तैसे कर कर वापस अपने आप को बाहर निकालती है। और उसके बाद बोलती होगी पक्का मन में कि मैं घंटा आऊंगी इस तरह के स्विमिंग पूल में वापस नहाने। और ये कैसे करके मुंह से जितने भी पानी इसका पेट में चला गया था ये सब उल्टी करके उसे निकालती है। उसके बाद हीरो और जो हीरोइन होती है वो जल्दी जल्दी दौड़ कर जाते हैं उस क्रू मेंबर को जगाने, जो कि यहाँ पे जो ग्रेविटी लॉस हुआ था उसके बारे में उसे बताने, क्योंकि उसे जाकर उसे जगाती है। देख रहे हो कैसे मोटा सांड सोया हुआ है। खैर हम देखते हैं जो मोटा सांड होता है, जो कमांडर होता है, वो उठ के चला जाता है, बताता है कि जो खराबी है मुझे देखना पड़ेगा कि आखिर कहाँ से शुरुआत हुआ था, क्योंकि उसी से मुझे पता चलेगा कि कहाँ पे क्या हुआ था। जो कि डे 1 से वो सिलेक्ट करता है, जो कि डे 1 में उसे बताता है कि ये तुम्हारा स्लीपिंग चेम्बर था जहाँ पे तुम उठ गए थे, जिसके कारण तुम्हारा स्लीपिंग चेम्बर खराब हुआ था। उसके बाद नए नए और खराबी आते चले गए। उसके बाद वो चला जाता है मेन इंजन रूम के पास, जहाँ पे वो बताता है कि इन सारे इंजन रूम में से कोई पे भी जो भी खराबी तुम्हें मिले उसे तुम ही लोग ठीक करो, क्योंकि यहाँ पे और कोई है नहीं। ये कह ही रहा होता है तभी वो बेहोश हो जाता है। और ये देखो ठड़की को, लड़का भी था बगल में लेकिन लड़की की तरफ ही गिरा। कहे ना मोटा सांड पागल है। उसके बाद जो हीरो हीरोइन उसे वो लेकर आते हैं, जहाँ पे उसके बॉडी के पूरा स्कैन करके उसे पता चलता है कि उसे काफ़ी ज़्यादा बीमारी हो चुका है। जहाँ पे कमांडर जो क्रू मेंबर होता है वो खुद आकर पूछता है कि मेरे कितनी बीमारी, जो कि उसे पता चलता है कि 612 टाइप्स की बीमारी है। जो कि इसे पता चलता है कि स्लीपिंग चैम्बर जो कि इसका जैसे जो हीरो हीरोइन का होता है उसका बॉडी पार्ट फिर भी स्लीपिंग चैम्बर वर्क कर रहा था, जो कि उसे बता रहा होता है कि कैसे तुम क्या करना है, लेकिन इसका नहीं बता रहा था। इसका स्लीपिंग चैम्बर पूरा अचानक से पूरा खराब हो गया था, इसलिए उसे रिकवरी नहीं हो पाया, जिसके कारण ये एक मतलब दवा लेकर वो चला जाता है रेस्ट करने। जहाँ पे हीरोइन भी पूछती है कि तुम प्लीज़ मुझे बताओ कि क्या करना है, जो कि बताता है कि मैं रेस्ट करके ही बताऊंगा तुम्हें क्या करना नहीं करना है। उसके बाद वो चला जाता है सोने, जहाँ पे वो अपने बस आखिरी के लम्हों को बस अकेला जीना चाहता था। उसके बाद हम देखते हैं शिप पर वापस हुई वही लाइट भूख भाग कर रहा होता है, जहाँ पे शिप का बस डायरेक्शन जो कि शिप अगर भूख बंद हो जाएगा, जिसके कारण शिप वहीं पर रुक जाता था और ग्रेविटी भी बार बार ऊपर नीचे होने लगती थी, जिसके कारण हीरो हीरोइन जल्दी से जाकर उसे ढूंढने का प्रयास करते हैं। जहाँ पे हम देखते हैं पीछे रोबोट वगैरह जो भी होता है सब टूट के खराब हो रहा होता है, और जो कमांडर होता है वो बस आकर बैठा हुआ होता है, जहाँ पे लोगों को वो मिल भी जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद वो कमांडर बताता है कि अब तुम ही दोनों को ये सारे शिप को सही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर शिप को सही नहीं किया गया तो ये शिप आगे जाकर ये ब्लास्ट भी हो सकता है, जिसमें 5000 क्रू मेंबर है। इसलिए तुम मेरा आइडेंटिटी कार्ड लो, इसके तुम द्वारा तुम किसी भी चैम्बर में या कहीं पे भी तुम जा सकते हो। उसके बाद वो अपना दम तोड़ देता है, वो वहीं पे मर जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि शिप फिर से भूख भाग होने लगा है, जहाँ पे वही लाइट बुझ चुका है और रेड लाइट पूरा डेंजर की निशानी जो होती है वो जल चुका है। उसके बाद वही ग्रेविटी ऊपर नीचे होता है, इसलिए वो जैसे तैसे जल्दी जल्दी दौड़ कर वो जाना चाहते थे मशीन रूम में, जहाँ पे जितने भी जो रोबोट्स वगैरह थे वो भी सब खराब होने लगते हैं। जो कि हम देखते हैं जो वेटर जो आर्थर होता है वो भी अपना आप को चोटिल करने लगता है, जो कि ये तो रोबोट था। इसके लिए जो हीरो होता है वो जल्द से जल्द इसके पास जाता है और उसकी जो बैटरी होती है वो निकाल देता है, जिसके कारण वो रोबोट बंद हो जाता है। उसके बाद वो वही टैब लेकर चला जाता है सारे पार्ट्स को चेक करने, जहाँ पे उसे पहला मिलता है, जहाँ पे उससे पता चलता है कि ये तो सही है। इसके बाद वो दूसरा को चला जाता है ढूंढने, जहाँ पे वो पहुंचने के बाद वो वही किया
जो चाबी होता है उसे खोलने प्रयास करता है, लेकिन ये खुलता नहीं है, क्योंकि ये लोग समझ जाता है कि पक्का यही चीज़ खराबी है। इसलिए सबसे पहले इसे मैनुअली खोलने के लिए ट्राई करते हैं। मैनुअली खोलने के लिए अंदर से वो कीपैड निकाल कर उसे वो हैक करते हैं, जिसके कारण वो दरवाज़ा जो होता है खुल जाता है। लेकिन जैसे दरवाज़ा खुलता है वो अंदर से एक पूरा ग्रेविटी जैसे अंदर में कुछ खींच रहा होता है, जिसके कारण जो हीरोइन होती है वो काफ़ी ज़्यादा अंदर फेंका जाती है। और हम देखते हैं कि जो शिप होता है उसके अंदर एक छेद हुआ है, जिसके कारण जितनी भी ऑक्सीजन है सब उसके अंदर चला जा रहा है, जिसके कारण जो हीरोइन होती है वो भी फंसी हुई होती है। और हीरो को दिखता है कि वहाँ पे एक टैब रखा हुआ है, उसे जैसे तैसे करके वो लाठी से मार कर उस हीरोइन तक पहुँचा देता है, जहाँ पे हीरोइन जल्दी से उसे पकड़ कर उस छेद पे डाल देती है। और हीरो एक आर्टिफिशियल सीमेंट उठा कर लाता है, उस पर वो चारों तरफ उस पर स्प्रे कर देता है, जिसके कारण वो बंद हो जाता है। और जबकि ठंडी हवा अंदर जा रही थी, क्योंकि स्पेस तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है, इसलिए वहाँ पर जितनी भी रूम में मेटल होती है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा होने लगता है। जहाँ पे हीरो को देखता है कि सामने एक और भी बड़ा छेद है, लेकिन वो शिप के अंदर था, इसलिए उसे कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि वो छेद जो पहला वाला बंद था वो शिप के डायरेक्ट बाहर था। इसलिए वो बाहर आकर सबसे पहले उस शिप पे जाकर चेक करता है कि कहाँ से वो एस्टेरॉयड जाकर हिट हुआ है। वो जाकर देख रहा होता है, लेकिन वहाँ पे देख रहा होता है कि जो मेन इंजन रूम है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी और काफ़ी ज़्यादा धुआं आ रहा है। इसके बाद वो इंजन रूम के खोल कर देखता है, तो वहाँ पे देखता है कि काफ़ी ज़्यादा आग का जो गोला होता है वो चारों तरफ घूम रहा होता है, जो कि वहाँ पे घूमना चाहिए, लेकिन वहाँ पे ब्लू रंग का घूमना चाहिए। इसके बाद वो आकर देखता है, तो वो देखता है कि रिएक्टर रूम ही जो रिएक्टर है उसमें सबसे बड़ा एस्टेरॉयड टक्कर मारा था, जिसके कारण वो समझ जाता है कि इसी के कारण सारा स्पेसशिप का जितना भी पार्ट होता है वो सारे खराब होता है। इसके कारण इसका स्लीपिंग चैम्बर ये सारी चीज़ खराब हुआ है, जो कि बताता है कि मुझे जल्द से जल्द इसे सही करना होगा। इसके सारे पार्ट्स यहाँ पे शिप पे अवेलेबल होते हैं, इसलिए जाकर वो सबसे पहले उस शिप में से सारे पार्ट्स को कलेक्ट करने लगता है, जो कि इससे सारे पार्ट्स मिल भी जाता है। जो कि वो बताता है कि अगर ये मैं इसे निकालूंगा उसके बाद ये तुरंत ही पावर ऑफ सारे शिप्स का हो जाएगा। उसके बाद वो बताता है कि जैसी शिप होगा वैसी वो गर्म और धाप फेंकने लगेगा, इसलिए वो जल्दी से उसे निकाल के हीरोइन भी उसे मदद करती है, उसे निकाल के उसे जल्दी से जल्द देने लगती है, मतलब वो सामान। उसके बाद पता चलता है कि लड़की उसे दे देती है, लेकिन जो काम होता है वो अभी काम नहीं कर रहा है। उसके बाद वो आकर कंप्यूटर पर चेक करता है कि क्यों नहीं काम कर रहा है, क्योंकि उसे पता चलता है कि जो भी एक लीवर है उसे वो खींचना पड़ेगा, उसके बाद ही वो काम करेगा। जो कि वहाँ पे दूर में आप लीवर एक देख भी सकते हैं, जहाँ पे वो भी खड़ा हुआ है। उसके बाद वो जाकर वहाँ पर लीवर को एक्टिव करता है, लेकिन लीवर वो काम नहीं करता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक ब्लू सा बड़ा सा एक धमाका आता है, उसके बावजूद भी ये काम नहीं करता। अभी भी आग के चारों तरफ इसका लपेटा धरा हुआ होता है, जो कि बोलता है कि मैं एक बार और ट्राई करता हूँ। इसलिए वो वापस उसे लीवर को खींचता है, लेकिन उसके बावजूद भी फिर से ट्राई वापस अनसक्सेसफुल होता है, जो कि समझ नहीं आ रहा होता। वापस इसे कंप्यूटर पर जाकर वो चेक करता है, जो कि बताता है कि गर्म धान निकलने के लिए एक बाहर में गेट खोलना होता है, जो कि वो खुल नहीं रहा है। जो कि हीरो बोलता है कि मुझे जाकर बाहर से ही उसे खोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इसे नहीं खोलूंगा तो ये गेट जो होगा वो शिप को ब्लास्ट कर देगा, क्योंकि इससे धान जैसे जैसे बढ़ेगा। जो कि हीरोइन बताती है कि तुम बाहर में जाके इससे कैसे करोगे, क्योंकि हीरो बोलता है कि मुझे बाहर जाना होगा, मैं बाहर से ही जाकर उसे वो खोल सकता हूँ, वो भी मैनुअली खोलकर मैं उसे वहाँ से निकल जाऊंगा। जब तक तुम लीवर यहाँ पे खींच देना, क्योंकि ठंडे स्पेस का जो माहौल होता है वो अंदर आकर उसे हवा को उसे मशीन को ठंडा कर देगा। उसके बाद वो जाता है ब्लूटूथ उठाता है, जहाँ पे लड़की को बताता है कि मैं तुम्हें बता दूंगा कि कैसे लीवर तुम्हें खींचना होगा, मैं तुम्हें बता दूंगा मैं जब वहाँ से निकल जाऊंगा। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है स्पेस सूट पहनने, वही जो कि बाहर में जाकर, जो कि हीरोइन बताती है कि अगर तुम बाहर में चले भी जाएगा लेकिन तुम्हें जो धां होगा वो तुम्हें लग सकता है, जिसके कारण तुम मर सकते हो। क्योंकि जो हीरो होता है बताता है कि कोई बात नहीं, एक वो रेजर लेता है और वो इलेक्ट्रिक रेजर से एक शील्ड को काट कर अपने पास रख लेता है। उसके बाद वो स्पेस सूट पहनकर वो चलने लगता है बाहर में, जहाँ पे उसे बाहर में जाकर उसे सही करना था। लेकिन जो हीरोइन होती है बताती है कि तुम प्लीज वापस आना मेरे लिए, क्योंकि मैं अकेले यहाँ पर नहीं रह पाऊंगी लाइफ में। क्योंकि हीरो बोलता है कि मैं जरूर आऊँगा, ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देख सकते हैं जो हीरो होता है वो बाहर आने के बाद वो सबसे पहले जाकर डोर के पास जाने लगता है, जहाँ पे जो हीरोइन होती है वो भी अब अंदर आ चुकी है, लेकिन इस बार इसका गर्मी और भी बढ़ चुका है, क्योंकि 2 बार जो प्रेस हुआ है इसके कारण उसका जो धाव होता है वो काफ़ी ज़्यादा और भी गर्म हो जाने के कारण लीवर भी गर्म हो जाता है, और जो स्क्रू वगैरह जितने भी नट वगैरह होते हैं वो ज़्यादा उखड़ने लगते हैं,
जिसके कारण एक उखड़ के बहुत तेजी से गोली के स्पीड से जाता है जो कि लड़की के हाथ में घुस जाता है। उसके बाद जो हीरो होता है वो आकर पहुंच जाता है डोर पास, जहाँ पे वो पूछता भी है लड़की कि तुम्हें क्या हुआ, जो कि लड़की से झूठ बोल देती है कि सब सही है। उसके बाद हीरो अंदर चला जाता है जहाँ पे डोर को वो खोलने का प्रयास करने लगता है, जो कि पहले वो रेगुलेटर से ऑन करने की कोशिश करता है लेकिन रेगुलेटर काम नहीं कर रहा होता, जो कि बताता है कि रेगुलेटर काम नहीं कर रहा है इसलिए मुझे इसे फिर से मैनुअली खोलना पड़ेगा। वो अपने साथ एक स्क्रू लेकर आया था, उस स्क्रू से उसे वो खोलता है और वो दरवाजा खुल भी जाता है, लेकिन जैसे ही स्क्रू को वो निकालता है तो वापस वो दरवाजा जो होता है वो बंद होने लगता है, जो कि हीरो को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये इतनी सारी खराबी आग कैसे जा रही है शिप में। क्योंकि दरवाजा वापस बंद होने के बाद हीरोइन को बताता है कि मुझे इस दरवाजे को पकड़ के रखना होगा और तुम्हें उस लीवर को अभी खींचना पड़ेगा, जो कि जो लड़की जो होती है वो देख रही होती है कि दरवाजा उसी के हीरो के सामने ही है, जो कि अगर लीवर वो खींचता है तो कोई गारंटी नहीं कि हीरो बच जाएगा। क्योंकि हीरो बस उस सुरंग के सामने खड़ा होकर बोलता है कि तुम बस लीवर खींचो, क्योंकि ऐसा कोई भी मैथ नहीं बनाओ कि तुम मेरे जान के लिए 5000 आदमी को जान तुम जोखिम डालो। इसके बाद जो हीरोइन होती है बोलती है कि तुम वहाँ से प्लीज निकल जाओ, उसके बाद ही मैं लीवर खींचूंगी। लेकिन जो हीरो होता है बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं अपने सेक्रीफाइस देने के लिए तैयार हूँ, इसलिए तुम लीवर खींचो। क्योंकि वो देखती है कि पूरा शीशा क्रैक वगैरह आने लगा है, जिसके कारण लड़की के पास कोई अब चारा बचा हुआ नहीं है, क्योंकि शिप फटकर सारे लोग मर जाएं। इससे अच्छा वो उसी को दबा देती है, काफ़ी ज़्यादा रोकर वो लीवर खींच देती है, जिसके कारण दरवाज़ा खुल जाता है। जितना भी गर्म हवा जो होता है मशीन का वो सारे बाहर जाने लगता है, जहाँ पे हीरो को उसी शील्ड का सहारा लेकर वो आग को झेल रहा होता है और एक हाथ से उस डोर को भी खोला हुआ रहता है। स्पेस का ठंडा हवा अगर मशीन को ठंडा कर दे और वो खुद वहाँ से वो चला जाए। लेकिन जो हीरो का होता है मैग्नेटिक जूता जिसके द्वारा ये आया हुआ था, वो मैग्नेटिक जूता ही उसका उखड़ जाता है, जिसके कारण उसका पैर फिसल जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा दूर फेंका जाता है, क्योंकि बाहर में काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्रेशर फेंका जा रहा होता है, जिसके कारण हीरो काफ़ी दूर फेंका जाता है और उसका जो रस्सी का केबल होता है वो भी टूट जाता है, जिसके कारण हीरो को फेंका जाता है जहाँ पे जो आग जल रहा होता है ना, जैसे जो इंजन होता है मेन, वो उसी की तरफ वो जाने लगता है। जो कि लड़की जो देखती है कि हाँ मशीन सही से वर्क करने लगा है, और इधर हीरो जो होता है वो सिर्फ उसकी तरफ बढ़ते जा रहा होता है, जो कि हीरो को अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि जो अपने पास शील्ड होता है उस इंजन की तरफ फेंक कर, जिसके कारण उसे पुश मिलता है, जो कि जो शील्ड होता है वो चला जाता है अंदर में, जहाँ पे वो देखता है कि शील्ड मशीन के जैसे वो सेंटर में पहुँचता है वो जल कर राख हो जाता है, जो कि हीरो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वो जल्द से जल्द वो मैसेज करता है जहाँ पे बताता है कि मैं रोड तो सक्सेसफुली कर चुका हूँ, लेकिन मेरा जो शील्ड है वो मेरा जो कवच मैंने जो पहना हुआ उसमें छेद हो चुका है, जिसके कारण ऑक्सीजन लीक हो रहा है, और जो मेरा शीशा है वो भी ज़्यादा क्रैक हो रहा होता है। इसलिए वो अरोड़ा को जल्द से जल्द वो मैसेज कर देता है। यहाँ पे अरोड़ा जो होती है वो पहले खुश हो जाती है उसकी आवाज़ सुनकर कि वो अभी तक जिंदा है, लेकिन जैसे ही वो बात सुनती है इसके बाद वो जल्द से जल्द वहाँ पे वो जाने लगती है, जबकि हीरो बोलता है कि तुम मेरे चिंता मत करो, क्योंकि हीरोइन बोलती है कि तुम पागल हो क्या, मैं तुम्हारे बिना यहाँ से अब नहीं जाने वाली हूँ। इसलिए वो जल्द से जल्द वो कूद कर जाती है, स्पेस सूट पहनती है, जहाँ पे वो जो कि हीरो बोलता है माफ़ कर दो मुझे, मैंने तुम्हारे जो ज़िंदगी के साथ जो भी किया है, जो कि बोलती है कि तुम बहकी बहकी बात मत करो, अभी ये सब बाद में हम देखेंगे। जल्द से वो स्पेस सूट पहन कर वो आ जाती है, जहाँ पे वो पहले हीरो को ढूंढने के लिए AI को बोलती है, जहाँ पे जो AI होता है उसे वो ढूंढ लेती है। उसके बाद वो जल्दी से वहाँ पे छलांग लगा देती है, जो कि वो काफ़ी ज़्यादा दूर होता है, क्योंकि रस्सी तो काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है, इसलिए वहाँ तक वो पहुँचने में सक्षम हो जाती है। लेकिन जो हीरो होता है बेहोश हो चुका था या फिर हम कहें डेड हो चुका था, तो वो हमें बाद में पता चलेगा, जो कि हीरोइन उसके पास नहीं पहुंच पा रही होती। लेकिन जो हीरो का आधा केबल होता है वो किस्मत से लड़की के हाथ में आ जाता है, उसे वो पकड़ के अपने पास वो खींचती है जैसे तैसे कर उसे खींचने के बाद वो अपने पास वो लेकर आ जाती है स्पेसशिप पर, जहाँ पे वो शिप में ले जाने के बाद वो देखती है कि वो बेहोश पड़ा हुआ है, इसलिए उसके जल्दी वो सूट खोलकर उसे वो ले जाती है उसी मशीन में जहाँ पे उस क्रू मेंबर का एक्सरे या फिर जो भी पहले स्कैनिंग वगैरह हुआ था। इसके बाद उसे वहाँ पे ले जाती है, उसकी पूरी बॉडी का स्कैन वापस फिर से होता है, जहाँ पे लड़की को पता चलता है कि वो जो है वो मर चुका है, जो कि इसे काफ़ी बड़ा फिर से सदमा पहुँचता है। वो बोलती है कि इसे तुम सही करो, तुम इसे तुम जो भी चाहे वो करो, लेकिन तुम इसे सही करो, क्योंकि बताता है कि मरे हुए पेशेंट का इलाज नहीं हो सकता है। लेकिन जो लड़की होती है उसे याद आता है कि इसके पास एक उस क्रू मेंबर का ID
बेल्ट है, जिसके कारण ये आदेश दे सकती थी इसके जो भी इलाज करवाना होगा, इसलिए उस कंप्यूटर में इलाज क्लिक खोलती है और सारे के सारे ऑप्शन को सिलेक्ट कर देती है, क्योंकि बोलती है कि तुम इसे इलाज जल्दी जल्दी सही करो, जो कि मशीन जो होता बताता है कि सारे इलाज अभी पॉसिबल नहीं है एक साथ, जो कि बोलती है कि तुम करो, तुम जो भी चाहो तुम करो, लेकिन तुम करो। उसके बाद मशीन जो होता है वो करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे हम देखते हैं उसकी बॉडी को स्कैन कर जितने भी इलाज होता है, जितने भी जैसे सुई हो गया, दवा हो गया, वो सारे सारे एक साथ उसे देने लगता है। गले पे इंजेक्शन, बॉडी पे इंजेक्शन, ऑक्सीजन, सारे की सारी चीज़ें उसे एक साथ देने लगता है। जहाँ पे हमें पता चलता है जो हीरो होता है वो मर चुका, मशीन उसे बता देता है, लेकिन पता नहीं कैसे हीरो का होश आ जाता है। जो कि फिल्म है, बात सही है, हीरो में अगर फिल्म में हैप्पी एंडिंग नहीं होगा तो जाहिर सी बात है फिल्म कैसे बनेगा। जहाँ पे हीरोइन उसे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, उसके बाद वो आकर उसी के साथ गला लगती है। फिर हम देखते हैं जो शिप होता है उसका सारा पार्ट वापस सही से वर्क करने लगा है और उस होम स्टेट प्लैनेट 2 पे वो जाने लगा है सही सलामत। जहाँ पे हम देख सकते हैं जो हीरोइन होती है वो भी रोबोट्स को आकर सही करती है। आर्थर को जो कि उसका जो मास्क वगैरह फट जाता है उसे वो मेकअप वगैरह कर उसे सही कर देती है, और जो हीरो होता है उधर ये मशीन को सही कर रहा होता है, जो कि उसे पता चल जाता है कि जो मशीन है इसे ये सही करके इसे सुलाया जा सकता है लंबे समय के लिए। और उसके बाद उस जो क्रू मेंबर होता है उसके बॉडी को वो सम्मानजनक से स्पेस में बहा देता है, स्पेस से बहा देता है, जो कि ठंड होकर वो फ्रिज हमेशा जमा हुआ रहेगा। जहाँ पे जो हीरो होता है हीरोइन को बताता है कि तुम मेरे साथ आओ, वो उसके साथ अपने लेके जाता है, जहाँ पे बताता है कि जहाँ पे मेरा इलाज हुआ था वो वहाँ पे एक सिस्टम है कि अगर मैं स्लीपिंग मैंने कर दूँ तो सारे बॉडी पार्ट्स काम करना बंद कर देंगे, जिसके कारण तुम लोग गहरी नींद पे जाकर सो सकती हो। जो कि हीरोइन बोलती है कि फिर तुम्हारा क्या होगा, जो कि जो हीरो होता है बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तो पहले भी अकेले यहाँ पे रह चुका हूँ, उसी प्रकार से मैं अभी भी अकेले रह चुका हूँ, रह लूँगा। क्योंकि लड़की बोलती है ठीक है मुझे क्या है। उसके बाद जो लड़की बोलती है कि तुम अच्छे लड़के हो, तुमने जो भी किया था मजबूरी में किया था, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। वे कहकर वो सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे हमें देखते हैं कि जो मशीन वगैरह होता है सही से वर्क कर रहा होता है। हीरो आकर पीने के लिए आ जाता है, तभी हम देखते हैं कि जो रिंग होता है वो अपने पास ही रखा हुआ रहता है, क्योंकि वो चाहता था उसे प्रपोज करना। क्योंकि जो रोबोट होता है वो पूछता भी कि आपने अब तक उसे प्रपोज नहीं किया है, जो कि लड़की तभी पीछे आके बोल देती है कि कौन से प्रपोज की बात हो रही है। तब हमें पता चलता है जो लड़की होती है वो मना कर देती है स्लीपिंग चैम्बर में जाने से। जो कि हीरो होता है वो बताता है कि मैं तुम्हें काफ़ी समय से प्रपोज करना चाहता था, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया ही था कि मैं तुम्हें पहली नज़र में तुमसे प्यार करने लगा था। जो कि लड़की उसकी प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद वो दोनों स्विमिंग पूल में नहा रहे होते हैं और इसी के साथ ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होती है। हमें पता चलता है कि वो होम स्टे 2 पे पहुंच चुके हैं, जो कि 89 साल बीत चुका है, जिसके कारण हीरो हीरोइन ऑफिस से बात है कि पक्का उसमें डेट ही कर चुके होंगे। क्योंकि जो शिप होता है वहाँ प्लैनेट्स के पास पहुंच जाता है, और प्लैनेट्स के पास पहुंचने के बाद जितने भी क्रू मेंबर्स होते हैं वहाँ 1 महीना पहले वो उठ जाते हैं, जहाँ पे सारे क्रू मेंबर्स का जितने भी चैम्बर्स होता है वो खुल जाता है। हम देख भी सकते हैं एक चैम्बर पहले से खुला हुआ, जो कि जो पहले मर चुका है। वहाँ पे सारे क्रू मेंबर्स आकर बाहर में देखते हैं, जहाँ पे देखते वो काफ़ी ज़्यादा जंगल्स वगैरह उगा हुआ है, और जितने पंछी वगैरह है वो सब आसपास में मंडरा रहे होते हैं, क्योंकि समझ जाता है यहाँ पे कोई ना कोई जग चुका था, इसलिए सारे पेड़ को क्योंकि वहाँ पे लैब में रखा हुआ था, क्योंकि किसी ने यहाँ पे आके लगा दिया, जो कि हीरोइन जो राइटिंग किताब लिख रही होती है उसमें उसे पता चलता है। इसके साथ ही आज का हमारा वीडियो खत्म। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पार्ट पसंद आए उसे कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।